ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े, स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की उपस्थिति में प्रभु के क्रिस्त याग में भाग लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं यह सुंदर अवसर के लिए। 2000 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ी पर अपने प्राण त्याग दिए, उसी की यादगारी में आज भी उसी बलिदान इस वेदी पर चढ़ रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमें ये भाग्य मिला है इस मिसा बलिदान में भाग लेकर प्रभु के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। हम अपने आप को तैयार करें, अपने सभी पापों के लिए, त्रुटियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, प्रभु के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करने के लिए अपने आप को योग्य पाए। प्रभु की असीम दया और अनुकंपा पर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे और तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। ये कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ।
नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14 से 15 और 18 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तूने हमें मिस्र से निकाल लिया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा की और याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया है। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए और उसके पापों को ढक दिया है। तेरा रोष शांत हो जाए, तेरी क्रोधाग्नि बुझ जाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर। हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा ही हम पर अप्रसन्न होगा? क्या तेरा क्रोध पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। नवजीवन प्रदान करने के लिए हमारे पास लौटने की कृपा कर और तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाएगी। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम चंद क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें। जो वचन हमने सुना है उन पर मनन चिंतन करें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए हम प्रार्थना करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों,
हम सभी के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। आज सुसमाचार भाग में हम प्रभु यीशु के परिवार को पाते हैं। प्रभु यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे। उस समय उनकी माता और उनके भाई बहन शायद उनसे मिलने या उनको घर ले जाने के लिए वहां इंतजार कर रहे थे, और इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए प्रभु यीशु परिवार का एक नई परिभाषा, एक नए निर्वचन देते हैं। परिवार केवल खून के रिश्ता से नहीं होता है, उससे बढ़कर एक आध्यात्मिक रिश्ता में मैं भी प्रभु का भाई बन सकता हूं। हम प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की माता, प्रभु का भाई, प्रभु की बहन बन सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा परिभाषा प्रभु ने परिवार का दिया है। अगर प्रभु के वचन को सुनते हुए, जो भी प्रभु का वचन सुनते हैं और उसके आधार पर चलते हैं और उनकी इच्छा पर चलते हैं, वह उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, वह प्रभु के परिवार का सदस्य है। अगर मैं प्रभु का वचन सुनते हुए प्रभु के अनुरूप बनते हैं, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मैं साक्षात रूप से उसे पूर्ण करता हूँ, तो मैं भी प्रभु के परिवार का एक सदस्य बन जाता हूँ। He has extended the scope of a family. प्रभु ने परिवार का एक बहुत बड़ा एक स्थान हमारे जीवन में दिया है। यह इसलिए क्योंकि परिवार में अगर हम किसी से क्रोध करते हैं, फिर भी हम क्षमा करते हैं, हमारा क्रोध कम हो जाते हैं। परिवार में हम किसी के विरुद्ध अपराध करते हैं तो वह दूसरे व्यक्ति उसे क्षमा करते हैं। इसलिए प्रभु एक नया परिभाषा देते हुए हमारे परिवार को भी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की आह्वान करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से हम यही प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य ना ही केवल शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आगे बढ़े, लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रभु के वचन को सुनते हुए, उन पर मनन चिंतन करते हुए उसे अपने जीवन को खरा उतारने की कोशिश करें। आमीन। सिलाई तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाई तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का है बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। इस रोटी और दाखरस के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हैं। जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु ने परिवार के लिए एक नई परिभाषा दिया है, एक नया निर्वचन दिया है, वैसे ही आध्यात्मिक रूप में मैं प्रभु के परिवार का सदस्य बन जाऊं। हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को याद करें, ना ही केवल खून की रिश्ता, एक आध्यात्मिक रिश्ता उन प्रत्येक व्यक्ति के साथ और हमारे समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के साथ होने के लिए ईश्वर की कृपा मांगे। हमारे परिवार में जो भी रोग से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, इस रोटी और दाखरस के साथ हम अपनी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। आज के सुसमाचार में प्रभु ने परिवार का एक नए परिभाषा, एक नया निर्वचन दिया है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु की इच्छा पूरी करता है, प्रभु का वचन सुनता है, अपने जीवन में लागान्वित करता है, वह प्रभु के परिवार का सदस्य है। हमें वो कृपा प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि हम भी आपके वचन सुनकर आपकी इच्छा को परख कर अपने जीवन में खरा उतारने की कृपा मिले। विशेष रूप से आज हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार में जो भी बीमार हैं, कुछ ना कुछ पीड़ा से, वेदना से गुजर रहे हैं, सभी को इस रोटी और दाखरस के साथ प्रभु को अर्पित करें। साथ साथ जो भी हमसे प्रार्थना मांगे हैं, जिनके लिए भी हमने प्रार्थना करने के वायदा किए हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करना हमारा परम कर्तव्य है, उन सभी को इस रोटी और दाखरस के साथ प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण
उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपेगी, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में
परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस पावन बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त के शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु दयालु और प्रेममय हैं, उसके कार्य स्मरणीय हैं। वह अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।